हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, दोस्तों को भी बता देते हैं, कोई करीबी हो तो उसको भी बता देते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सब कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें लज्जा आती है, हम हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, हिचकिचाने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारी सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे, आसानी से देंगे, जो आपको समझेंगे भी। तो शो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे बहुत ही आसानी से समाधान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड में ना हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, नया टॉपिक है जो मैंने ढूंढ के निकाला है, वो है अपना सेक्सुअल डिस्फंक्शन और जी स्पॉट के बारे में मुझे आपसे आज पूछना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जी स्पॉट कहते किसे है? डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और इसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे पार्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, बस इसके साथ ही हमें आजमाना है। इवन जी स्पॉट के पहले हमें ऑर्गेज़म देखना है। तो डेफिनेटली ये ऑर्गेज़म किसे कहते हैं, ये तृप्ति किसे कहते हैं, यहाँ पे ऑर्गेज़म मेल में क्या होता है, ऑर्गेज़म फीमेल में क्या होता है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेज़म से। सो डॉक्टर, एक सवाल ये है कि ऑर्गेज़म होता क्या है और वो मिलता कैसे है? श्योरली, अभी ये बेसिक पॉइंट सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तृप्ति मिलना, मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों में जायज़ है अपनी एक्टिविटी होने के बाद। यानी अपनी एक्टिविटी पूरी होने के बाद मेल में जो इजैकुलेशन होता है और फीमेल में जो पेल्विक फ्लोर का स्पाज़म होता है और उससे एक आनंद और सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं ऑर्गेज़म। और इसका डिटेल ब्यौरा हम लेने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेज़म होता है, ये ऑर्गेज़म मिलने में हार्मोन्स का कोई भाग होता है, रोल होता है? श्योरली। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये देखो कहाँ पे सेंस आता है, कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, ब्रेन लेवल पे। तो एंडोर्फिन्स यानी टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और लव मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह के लव मॉलिक्यूल जो हैप्पी हार्मोन जिसे हम कहते हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये रिलीज होने की वजह से ही ये इम्पल्स यहाँ पे कंडक्ट होता है हमारे ऑर्गन की तरफ से ब्रेन की तरफ, और ये सबसे बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फोन आ रहा है, पहला फोन हमारे शो में आ रहा है। दिलीप जी बात कर रहे हैं सोलापुर से। दिलीप जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। लिंग की साइज बड़े होने से पार्टनर को तृप्ति ज्यादा मिलती है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, ये सवाल मुझे ईमेल पे काफ़ी ज़्यादा आता है और ये बेसिक क्वेश्चन है। ये किस लिए बेसिक है? यहाँ पे हमारे पढ़ाई लिखाई में कहाँ पे भी सेक्स एजुकेशन का समावेश नहीं है। इवन नॉर्मल लिंग की साइज़ क्या चाहिए, एवरेज कितनी होनी चाहिए, छोटा किसे कहते हैं, बड़ा किसे कहते हैं, और यहाँ पे पोर्नोग्राफी देख देख के उनके माइंड में ऐसा बढ़ता है कि जब साइज सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, अबव 6 इंचेस होगी, तो ही पार्टनर सेटिस्फाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यही माइंड में बैठ जाता है
और वो ध्यान में रखते हुए मेरे पास आधी उपड़ी ऐसी आती है, सर मुझे साइज बड़ा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, आप दोनों कपल का ओपिनियन इसके ऊपर इम्पोर्टेंट रहता है। ये आपका पार्टनर समझो सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे है और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके दिल में बहुत बारी बसा हो तो हम पी शॉर्ट थेरेपी से इसे बढ़ा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऑर्गेज्म के बारे में पढ़ते समय Sure. ना मैंने मास्टर एंड जॉनसन का Definitely. 4 फेज फॉर्मूला Of course. सुना था, पढ़ा अच्छा, था मैंने, अच्छा। तो वो क्या है? तो काफी स्टडी किया है आपने। गुड, वेरी नाइस। बेसिकली इसके फेज रहते हैं क्या, ऑर्गेज्म एक सेकंड में आके खत्म नहीं होता है। पहले होता है एक्साइटेशन, यानी जब तक आप एक्साइट नहीं होगे सामने जो एक्टिविटी है पर्सन है उसे देख के, तो चीज में आप इन्वॉल्व नहीं होते। एक्साइटेशन होने के बाद हम प्लेटो फॉर्म में जाते हैं, यानी वो फेज मेंटेन रहती है। उसके बाद होता है ऑर्गेज्म और उसके एंड में आता है रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक्साइटमेंट, प्लाटू, रिलैक्सेशन और ऑर्गेज्म। तो ये 4 चीजें जो रहती है ये मास्टर एंड जॉनसन के फेज में, इसे कहते हैं ये फेज। क्या क्या रहता है इसमें और देखेंगे। डॉक्टर साहब, ये सेक्सुअल एक्ट के बाद Yeah. हमें जो चरम सुख मिलता Definitely. है, तो क्या उसके बाद अपनी आयु पे भी कोई असर होता है? बेनिफिट्स, इसके आयुमान बेनिफिट्स पे, क्या होते हाँ, हैं, हाँ, श्योरली। हाँ, ये देखो, नेचर ने ये एक्टिविटी किस लिए बनाई होगी? सिर्फ खाना और सोना रहता तो हम यहाँ पे आ जाते नहीं। प्रजनन क्षमता लाने में ये जो एक्ट बनाया है वो तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ और क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट्स है, यानी अपना माइंड रिलैक्स होने के लिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, अपने अंदर हार्मोन्स ही चेंज नहीं हुए, यानी ब्रेन का खाना क्या है, ब्रेन का सप्लाई क्या है, ब्रेन का चार्जिंग कहाँ से होता है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी से। तो डेफिनेटली इसकी वजह से आपके हार्मोन्स चेंज हो गए, हार्मोन्स बदलने से आपका हार्ट अच्छा हो गया, हार्ट अच्छा होने से आप बाकी ऑर्गन अच्छे हो गए। तो श्योरली क्वालिटी ऑफ लाइफ और आयुमान इससे डेफिनेटली बढ़ता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद सांता क्रूज से हमें कॉल आ रहा है, रागिनी जी बात कर रही है। रागिनी जी, शो में आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ऐसा पूछना है कि पुरुषों में लिंग का आकर्ष होता हो तो उत्तृप्ति कैसे प्राप्त करे, जानकारी दीजिए। इनकी भी इंफॉर्मेशन जो पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हम वन साइडेड हमें नहीं चलना है, जो कि हमेशा काफ़ी बार होता है। यहाँ पे कपल में समागम होने के बाद अपने यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रथा ऐसी नहीं है कि आपको कैसा लगा, आप हैप्पी हो या नहीं हो, यानी आपको अच्छा लगा या पोजीशन, कुछ भी डिस्कशन नहीं होता, जिसे हम कहते हैं आफ्टर प्ले। यानी जिससे क्या होता है, एक पार्टनर डिप्रेस हो जाता है, चलो यानी मेल ने आ गया, काम हो गया, बाजू निकल गए। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंस होता है। और ऐसे केसेस में इन्होंने जो सवाल पूछा है, ये ऑर्गेज्म है, तृप्ति मिलने के लिए छोटा लिंग होगा तो कॉइटल अलाइनमेंट टेक्निक, यानी इसमें बहुत बार स्मॉल पेनिस भी हो तो जी पॉइंट रब करने के लिए प्यूबिक सिंपाइसिस से मेल अबव पोजीशन में वहाँ पे फ्रिक्शन भी किया क्लैटरल रीजन में, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो डेफिनेटली और इनमें कुछ चेंज चाहिए तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके इसमें हम बदल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑर्गेज्म और ये जो प्रोस्टेट कैंसर जो होता है, इसका क्या रिलेशन होता है? तो आपको लगता होगा क्या कंसर्न हो सकता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सीमेन में 200 प्रकार के घटक है, डिफरेंट प्रोटीन्स है, एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट्स है। इमेजिन करो प्रोस्टेट में से समझो इजैकुलेशन ही नहीं होगा, यानी पुरुषों में इजैकुलेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है और कैल्सिफिकेशन होके स्टोनी हार्ड प्रोस्टेट होके वहाँ पे कैंसर बन सकता है। एक स्टडी ऐसी हुई है जिसमें 21 टाइम्स यानी 21 बार एक महीने में उसने समागम किया हो या बहुत बार मास्टरबेशन हुआ, किसी भी मेथड से उसका वीर्यस्खलन हुआ हो, तो 50% चांस कम होता है उसे कैंसर होने का या कुछ प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट होने का भी। तो इसको इमेजिन करो, ये एक्टिविटी नेचर ने क्यों दी है और क्यों हमें अपने दायरे में रखे इसे करना है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और ऑर्गेज्म के बारे में बोला, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हार्ट प्रॉब्लम और ऑर्गेज्म, इन दोनों का कैसे हम संबंध बता सकते हैं? वेरी नाइस। अभी ऑर्गेज्म होने के बाद कैलोरीज बर्न होते हैं, ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है, उसमें पाल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। इमेजिन करो ये ऑर्गेज्म होने से 1 मिनट में 5 कैलोरी बर्न होती है, ऐसा 30 मिनट करोगे तो 150 कैलोरी हो गई, तो एक जिम से भी ज़्यादा हो गया। तो एक ही कहना है, सेक्सुअली जो एक्टिव रहेगा ना उसे हार्ट डिसीज होगा, ना कोई स्ट्रोक होगा, ना कोई अटैक आएगा या
किसी प्रकार का और डिसीज भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, अपने कल्चरल फ्रेम के अंदर रहते हुए अपने पार्टनर का विलिंगनेस और कंसेंट लेके, उनकी सम्मति लेके आप एक्ट करोगे तो आपको ये जो ऑर्गेज्म होता है उससे आपका आयुमान भी बढ़ता है और आपका जीवन भी सुखी हो जाता है। डॉक्टर साहब, और तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं पर और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दिए हैं उन पे आप वो नंबर्स जो है वो नोट डाउन करके लीजिए, तथा ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, दादर में है, नवी मुंबई में खारघर में है, नेरुल में है, ठाणे, नासिक, हैदराबाद में है, तथा संभाजी नगर में भी डॉक्टर के सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये सारे ईमेल आईडी भी जो है वो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। नई नवेली वेबसाइट भी है भाई, वो भी नोट डाउन करके लीजिए। सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in ये वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का एक बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और इसी तरह बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीकों से अपनी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, तो अब इजाजत ले। नए टॉपिक के लिए हम तैयारी करेंगे। और अच्छा, तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। Yeah. तो अभी हम आप दोनों से भी, आप सबसे इजाजत लेते हैं। डॉक्टर साहब आप तो हमेशा आते ही रहेंगे और इसके बाद अगले एपिसोड में हम और अच्छी तैयारी करेंगे। मैं अच्छी तैयारी करके आऊंगी, अच्छा बुक पढ़ के आऊंगी और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स सेक्स से रिलेटेड हम आपके सामने लाते रहेंगे। और इसी के लिए देखते रहिए हमारा ये शो।